अस्सलाम माय व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली। और आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 ईयर होने वाला है जब हुरैन हुई थी, तब से अब जब मुझे कमेंट्स आए कि अब तो रमज़ान आ गए, अब तो शेयर कर दें। और उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी है जिससे बहुत लोगों को हेल्प भी मिलेगी, तो ये बिल्कुल से सही टाइम है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरा इस्लामिक जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट आज तक सारे ही सवालों के जवाब दिए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वही क्वेश्चन लेके फिर से आ जाते हैं। खैर, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको इस्लाम की राह पर मेरा स्ट्रगल। तो हर किसी की लाइफ में, हर औरत की लाइफ में जो स्ट्रगल पीरियड है वो आता ही है आफ्टर वेडिंग। जब आफ्टर वेडिंग एक औरत एक नई फैमिली में आती है, नई लोगों में आती है, ज़ीरो से जब 2 कपल मिलके अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रगल करते हैं एंड देन वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं। जब वो अपने स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनका स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो स्ट्रगल पीरियड है ये हर किसी की लाइफ में आता है और इसका एंड होता ही है, ठीक है। तो ये स्ट्रगल अलग हो गया जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वो स्ट्रगल स्टोरी ऐसा है लाइक कि मतलब पता नहीं कितने लोग मेरे साथ उसमें ज़रूर से रोएंगे, क्योंकि वो कहानी ही अलग है। अब जो हम बात कर रहे हैं इस्लाम की राह पर मेरा स्ट्रगल, तो ये ऐसा है कि अगर आप लव मैरिज करते हो, जैसे आप हिंदू हो और आपने हिंदू रिलीजन में ही किसी अदर रिलीजन में शादी करी हुई है, तो सोसाइटी सुनती है लव मैरिज ओके, अच्छा इनसे ओके। और जब आप लव मैरिज करते हो और एक मुस्लिम रिलीजन में करते हो तो सोसाइटी का वो जो एक्सप्रेशन होता है वैसे ट्याम वाला हो जाता है कि पता नहीं क्यों एक दिल में आती है चीज़। तो जब आप मुस्लिम रिलीजन में शादी करते हो ना, तो आप जब सोसाइटी की वो नज़रों को फेस करते हो या आप वो चीज़ों को देखते हो, तो उनकी वो मुंह से कुछ नहीं कह रहे होते, उनकी नज़रों को आप पढ़ लेते हो। और वो लोग ज़रूर इस बात को रिलेट कर पाएंगे जो अपनी स्टोरी को मेरे जैसा कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ होती है, आपको फेस करनी पड़ती है, आपको ये सारे ही स्ट्रगल से निकलना पड़ता है। आज का जो वीडियो है मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं अपने रब का बेहद शुक्र अदा करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह की मेरी ज़िंदगी में लकी जैसे पार्टनर है। ही इज़ सो लविंग, ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने मुझे कभी पोक नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। सीरियसली मैं आज भी बता रही हूँ, कभी नहीं। और जो चाहा मुझे वो दिया उन्होंने, हर चीज़। यूट्यूब पर तो मैं अब आई हूँ 2 साल पहले, मेरी लाइफ पूरी सेटल। जब मैं आई आपने देखा मुझे, ऐसा नहीं कि अभी आप देख रहे हैं। तो पूरी एक सेटल लाइफ जो होती है वो उन्होंने मुझे दी। और जब आप मेरा स्ट्रगल सुनेंगे उसमें आपको पता चलेगा कैसे दी, ठीक है। तो अब ये हो गया पार्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का स्ट्रगल जो मेरा स्टार्ट हुआ। अगर ये वाला स्ट्रगल है, अगर जो मुझसे रिलेट करते हैं उनको पता होगा, ये स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से जिस दिन आप अपनी फैमिली के सामने ये बात रखते हो कि आप जिस लड़के से अपनी लाइफ बिताना चाहते हो वो लड़का मुस्लिम, ठीक है। ये स्ट्रगल उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे तैसे आप जो है पीरियड्स को क्रॉस करते हो, क्योंकि ये भी वक्त ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया क्रॉस कर लिया, ऐसा नहीं। ये सबसे टफ पीरियड है, जो आपका पहला पड़ाव होता है, ये ही क्रॉस करना सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। ये होने के बाद जब आप किसी डिसीजन पे आते हो, फिर बात आती है आपका सेकंड स्ट्रगल जो आपका होता है सोसाइटी के साथ। और सोसाइटी के साथ मुझे लगता है जो स्ट्रगल होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने हमेशा से कहा है कि सोसाइटी को हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, इन लॉज फैमिलीज़ है, आपकी मायका फैमिलीज़ है, अगर आप सोसाइटी का देखकर जिएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी क्या करती है ये हर कोई जानता है। सोसाइटी के बाद जब फिर आप अपने नेक्स्ट लेवल पे आते हो तो आपका स्ट्रगल अब जो है लाइफ का एक्चुअल में आकर हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ था, बट ये नहीं होता है। इसके बाद जो है आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि आप अब अपनी फैमिली से निकल कर आ जाते हो अकेले और अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और आपको फेस करना पड़ता है हर दिन हर एक नई प्रॉब्लम को। और मुझे लगता है ये अरेंज मैरिज में भी आपको करना पड़ता ही है, क्योंकि आप एक नई फैमिली में होते हो। लेकिन जब आप लव मैरिज करते हो लाइक मुस्लिम, जैसे मुस्लिम रिलीजन ऐसा है कि मुझे लगता है ये अदर सारे ही रिलीजन से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने देखा है, अगर एक्चुअल हम इस्लाम को पूरे तरीके से फॉलो करें ना, तो मुझे लगता है ऐसी कोई बंदी या कोई बंदा नहीं है जो वाकई पूरे तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहा होगा। हमारे इतने अच्छे मौलाना उल्मा है जो बयान करते हैं, वो तक कहते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बहुत ज़्यादा टफ है। और जब आप इसमें आते हो तो इसे फॉलो करना, इसे एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है।
हमको बचपन से बताया गया कि आपको उस एरिया से कॉलेज जाना है तो उस रोड उस गली से नहीं आना है, क्योंकि वो एक मुस्लिम गली है। तो उस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता कि लड़कियों को उस एरिया उस गली से दूर रखना है, राइट। और हमारे भी दिल में बचपन से यही चीज़ कि नहीं नहीं वहाँ से नहीं जाना है, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, ये ट्रू है कि मुस्लिम रिलीजन को इस नज़रिए से देखा गया है हमारी सोसाइटी में। अब अगर ऐसे में आप लव मैरिज कर रहे हो, है ना, और आप सडन जो है शादी करने के बाद उस कम्युनिटी में आ रहे हो, उस लोकेलिटी में आ रहे हो, तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ है, सीरियसली। मेरे साथ तो बहुत फनी चीज़ें भी हुई जब आ गए, है ना, इस्लाम। अब एकदम फॉलो करना तो स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, वेडिंग हो गई, आपने सारा कुछ कर लिया, अभी सीखा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ उस लोकेलिटी में हो। तो वो दस्तर बिछाते हैं और सारा कुछ रखते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जो रोटी है वो हॉट पॉट से निकाल के दस्तर में रखते हैं। एंड ये बहुत ही बरकती चीज़ है, ये चीज़ बाद में समझी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ओहो मैंने ये रोटी नहीं खानी, इन्होंने ये रोटी यहाँ रख दी। तो दस्तर की वो जो एक वैल्यू होती है, वो जो एक समझ है, वो वक्त के साथ आती है। लेकिन मैं खुद को ये चीज़, मतलब मेरा दिल जो है ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, वाकई में मतलब जो कहते हैं वो सही है, लेकिन ये नहीं पता था क्यों, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो न्यू पीरियड में मेरे साथ हुई, कि नॉनवेज को जैसे धो रहे हैं अगर, तो मतलब मैं वो चीज़ को फेस नहीं कर पाती थी कि बाप रे ये क्या हो गया, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एग मैंने फर्स्ट टाइम फोड़ा था बेलने के साथ, मुझे नहीं पता था कि एग ऐसे ही टूट जाता है, मुझे ऐसा लगा बहुत ही कड़क चीज़ है भाई, बड़े ज़ोरदार तरीके से फूटेगी। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे फर्स्ट एक्सपीरियंस थे जो बहुत फ़नी भी रहे और बहुत ज़्यादा टफ भी रहे। सीरियस भी ऐसे पढ़ा हुआ है जिसको मैंने फेस किया, जो मेरी लाइफ स्ट्रगल स्टोरी में ज़रूर आएगा। लड़की से दूर रहना, मुस्लिम फैमिली में अकेले वक्त गुजारना, और फिर ऐसा नहीं है कि आपने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ने नहीं किया, आपने क्यों किया। मैं इसका रिप्लाई आपको कई बार कर चुकी हूँ कि इस्लाम में ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आप एक रिलीजन के हो, मतलब मुस्लिम रिलीजन के हो, तो आपका निकाह जायज़ है। अगर लड़का मुस्लिम है या लड़की, या फिर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है, कोई भी अगर अदर रिलीजन में है, तो ये निकाह जायज़ नहीं होता। और ये दूसरे किसी रिलीजन में नहीं लिखा है, ये सिर्फ इस्लाम में लिखी हुई बात है, ठीक है। अब ये तो अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड और वाइफ की कि वो उस चीज़ों को समझकर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करती और एक जिद पे रहती कि देखो मैंने किया तुम भी करो, तो शायद आज हम लोग अपने रिश्ते में जितने खुश हैं वो ना रह पाते। आपने ऐसा कोई कपल, मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया हो या बाहर हो, देखा होगा कि वाकई में वो दोनों नमाज सीख रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो दोनों ने पूजा सीखी है और दोनों पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बात शेयर कर रहे हो तो पूरे सही तरीके से करो। अगर आप वाकई में उस चीज़ को जानते हो, जैसे इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा टफ है, तो अगर आप इसमें आपका बर्थ हुआ है तो ये आपको मतलब फ्री में मिली हुई है, इनाम आपको फ्री में मिला है, क्योंकि आप ये बाय बर्थ आपके साथ है, खानदानी आपके साथ चलते आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप रिवर्ड मुस्लिम हो, तो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है चीज़ों को सीखना और अपने अंदर खौफ रखना उन चीज़ों का कि अगर ये चीज़ इस पर वाकई जायज़ है तो मैं कैसे नाजायज़ चीज़ होने दूँ, ये चीज़ वाकई हराम है या हलाल है, मतलब इन चीज़ों की परख कैसे करना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, क्या वो जब एक्सेप्ट करे हुए मुस्लिम्स होते हैं उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, क्या वो उनको प्यार देती है? तो मैं सच बताऊं बहुत ज़्यादा प्यार देती है। आम जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो आपको रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि वो आपको अल्लाह के बहुत करीब मानती है। और मैं सच बताऊं मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में आने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग देखे हैं, मतलब जैसे हम आम ज़िंदगी में आम दुनिया में देखते हैं। जो स्ट्रगल वाला पीरियड है वो यही होता है कि सबसे पहले तो देखो, मैं तो हंसी में आपको बता दिया कि एक मुस्लिम फैमिली को, अब अगर वो मुस्लिम फैमिली भी वैसी है, वाकई में वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक्सेप्ट कर रही है, चीज़ों को समझ रही है, तो बात अलग है। अगर ऐसी नहीं है तो लव मैरिज करके, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करके, सोसाइटी को फेस करके, उन वाले स्ट्रगल्स को क्रॉस करके आप यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फैमिली की वजह से कई बार कई कपल अलग हो जाते हैं, कई बार लड़का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो आप अलग हो जाते हो।
अब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, दो बातें हर रिलेशन में आती है। स्टार्टिंग पीरियड ही ऐसा होता है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होने में, भले वो लव मैरिज क्यों ना हो, आपको वक्त लगता ही है। कोई भी रिश्ते को जमने में वक्त लगता है। तो वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो अगर आप मुस्लिम रिलीजन में कर रहे हो तो मुझे लगता है वो दूसरे वाले लव मैरिजेस से थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो चीज़ को क्रॉस करना इट्स वेरी टफ। उसके बाद बात आती है कि मुस्लिम जितने भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना, उसमें चलना। तो देखो, आपको फैमिली तो कई बार कई चीज़ें बता देती है कि ऐसे करना है, ये इसको ऐसे करना है, ये तरीका है, वो है, जो भी है आप कर लेते हो। बात आती है कि एक्चुअल चीज़ों को खुद से सीखना। सबसे पहले तो उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, जो अरबी लैंग्वेज है, इसकी स्टडी करना। उसके बाद कुरान शरीफ की पढ़ाई करना, वो भी तर्जुमे के साथ, सूरे लर्न करना, दुआएं लर्न करना, नमाज लर्न करना। एक्चुअली मैं बताऊं तो सब मुझे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है बाय हार्ट इसको करना। तो मैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले जो सेशन है उसमें ज़रूर आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी वो वाली बुक्स जिससे मैंने पढ़ाई करी, वो वाले तरीके जो मैंने अपनाए। लेकिन मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे सीखा, किसने सिखाया? तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने कोई मदरसा ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस टाइम पे तो मोबाइल और यूट्यूब भी इतना ज़्यादा वो नहीं थे। तो मैंने सारी चीज़ें थी जो बुक से रीड करी है। मुझे लगता है कि आपने अगर इस्लाम की पढ़ाई आपको करनी है तो आपने गूगल से नहीं निकालनी चाहिए, आपको एक्चुअली बुक्स ही लेनी चाहिए जो एक्चुअल रियल पे इस पर बनी हुई है। और उस पर एक्चुअल आप देखो, गूगल पे जो आप देखकर सुनकर चीज़ें लर्न करोगे वो सुनकर करोगे, जो आप पढ़ के करोगे वो सही, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही तरीके से करोगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गई स्टडी की बात कि ये स्ट्रगल जो है आपको अब चीज़ों को सीखने से लेकर है, जो आप करोगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। मेन चीज़ आती है कि जब आप फैमिली को भी फेस कर लेते हो अपनी लाइफ में, और अब आती है आप दोनों की बात, दो कपल जो शादी करके साथ में हैं, इनमें अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। जब स्टार्टिंग में ही कोई ये सोच ले कि नहीं मैं नहीं कर सकती और हार गए, तो वो अलग हो जाते हैं और मिसाल नहीं कायम कर पाते, और ऐसे लोग ही दाग लगाते हैं कि लव मैरिज बुरी है और ऐसा है। लेकिन अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर वो सब्र है, और आप ज़िंदगी में सब कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो या बढ़ना चाहते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो सीरियसली। तो मैं जो है आज भी सोसाइटी को फेस कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ लकी अच्छे हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल सक्सेस पर है, सब ठीक है। हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे डैडी जो चाहते थे, आज उसी तरीके की लाइफ और ज़िंदगी मुझे लकी ने जो है दी हुई है। दैट्स वाई देखो मैं आज उस पड़ाव को भी क्रॉस कर गई। जब मैं 2 साल पहले यूट्यूब पर आई थी, मैंने आपको बताया था मैं मायके नहीं जाती। अब आप देखते हो कि कितने अच्छे से जाती हूँ। तो आपके रब की मर्जी एक सेकंड में क्या हो जाए, है ना, आपकी ज़िंदगी में। बस आप हर चीज़ को जो है दिल से करें, एकदम बाय हार्ट करें। तो ये स्ट्रगल जो बताने में लगता है ना, बस सुन लिया कि हाँ बस इतना ही चीज़ें करनी है, बाकी तो मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो आज मेरी तरह इस स्टेज पे है कि एक मुस्लिम रिलीजन में वो लड़की आई है, वो भी अकेले, और चीज़ों को सीखते हुए, फेस करते हुए, हर दिन एक नए स्ट्रगल पे वो आती है। भले वो अरेंज मैरिज हो वो भी आती है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में जब वो चीज़ों को फॉलो करते हुए आती है, और सबसे ज़रूरी पार्ट आपका कपल, जब उसके साथ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच करना होता है, आपको अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ साथ ये एक और स्ट्रगल हो जाता है जो इस्लाम की राह पर स्ट्रगल होता है। तो आपको 2 स्ट्रगल एक साथ फेस करने पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अगर आप देखो, जो सच है वो मैं सच ही बोलूँगी। अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, एक्सेप्ट किया, क्योंकि निकाह उसके बाद होता है, अब आपने वो कर लिया, अब आपने सब कर लिया, लेकिन आपने दिल से नहीं किया, अब आप नमाजें नहीं पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ भले आप दुनिया से छुपा लो, लेकिन जो आप फैमिली वाले हैं या आपके हस्बैंड है वो ये चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ देखो कहीं ना कहीं भले आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोप ना करे, लेकिन वो सोसाइटी की तरफ से ज़रूर हो जाता है कि है नमाज नहीं सीखी है, ऐसे नहीं किया। क्योंकि आपने अगर दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट किया है तो ऑब्वियसली, जैसे रोज़ा आपने रख लिया, लेकिन भूखा रहना हो जाएगा अगर आपने नमाज तिलावत नहीं करी रोज़े में, है ना, मतलब नमाज फ़र्ज़ है आप पे। तो अगर आपने इस्लाम को कबूल किया है तो आपको नमाज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लड़की को एक मतलब चैलेंज हो जाता है उस टाइम पे कि उसको वो स्ट्रगल को भी क्रॉस करना है और अपने लाइफ स्ट्रगल को भी देखना है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है दोनों कम्युनिकेशन में, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ती है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो लड़का है वो चीज़ों को समझे, क्योंकि ऑलरेडी जो लड़की है वो अकेली है,
ऐसा तो नहीं है कॉल किया मम्मी आ गई, कॉल किया डैडी आ गए, कोई नहीं, अब वो अकेली है। अब उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत होती है आपके पार्टनर की। अगर आपका पार्टनर वाकई अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो एक दिन मेरी जैसी जो भी लड़कियां आज खुद को रिलेट कर पा रही है, आप भी मेरी तरह मेरी ही स्टेज पे खुद को देखोगे अगर आपका पार्टनर अच्छा है। तो ये जो स्ट्रगल है ये मैंने तो फेस किया ही है, सब मुझे लकी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने कहीं से कभी सुना कि मुझे किसी रिलेटिव ने किसी के पास मेरे लिए बोला कि क्या वो ये करती है, क्या वो उसने ये किया, नहीं करती है तो अल्लाह तौबा। तो अगर ये चीज़ मैंने लकी के सामने रखी है तो लकी छोड़ दो, तुम्हें बोला छोड़ दो, तुम करती हो ना छोड़ दो। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये भी एक स्ट्रगल ही होता है कि आपको मतलब ये चीज़ों को फॉलो भी करना है, सीखना भी है और अपने लाइफ स्ट्रगल, मतलब हर दिन देखो कुछ ना कुछ एक औरत की ज़िंदगी में स्ट्रगल पीरियड होता है कि वो हर चीज़ करती है। अब जैसे हमने जब लाइफ स्टार्ट करी तो हमने ज़ीरो से करी, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया लाइफ स्ट्रगल और ये वाला स्ट्रगल दोनों साथ में हो जाते हैं। अदर मैरिजेस में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि आप सेम कास्ट में आ जाते हो या फिर हिंदू रिलीजन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब ये वाली चीज़ आती है ना तो आप डबल स्ट्रगल से गुजरते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और तकलीफ़ तब होती है जब आप ये सब कर रहे हो और सामने से, चलो हिंदूज़ अगर बोल रहे हैं तो एक चीज़ समझ आती है कहीं ना कहीं, चलो भी उनको हर्ट हुआ कि क्यों, क्योंकि उनको मुस्लिम्स को लेकर उनके अंदर वो इमोशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया, इट्स ओके, वो समझ आता है। कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग आके आपको पोक करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। लेकिन मैं सभी को कहना चाहूँगी कि जो मुझे रिक्वेस्ट करते आए हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप इग्नोर कर दें ऐसे लोगों को, आप खुद की लाइफ से दूर कर दें ऐसे लोगों को जो आपको लेके नेगेटिव है या जो आपको लेके मतलब सही नहीं सोचते हैं, सही नहीं है आपके साथ या आपसे वाकई हमदर्दी और प्यार नहीं रखते। वो कोई भी हो, आपके रियल हो, आपके सगे हो, आप उनको एक साइड कर दें और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आप आपके स्ट्रगल को क्रॉस करके एक दिन अपने लेवल पे आ जाएंगे, अपने जो स्टेप पे आपको आना चाहिए आप वहाँ पे आ जाएंगे। तो बस यही था मेरा स्ट्रगल, और बहुत कुछ है मेरे स्ट्रगल में, कॉमेडी, मस्ती, ससुराल में पहला दिन और चीज़ों को देखना करना, जो मैं आपके साथ ज़रूर से व्लॉग्स में अब शेयर कर सकती हूँ। बट जो स्ट्रगल है वो इस तरीके से मैंने जो है क्रॉस किया है और आज भी कर रही हूँ, और मुझे लगता है आखिरी सांस तक मुझे करना ही पड़ेगा। और भी आज की कम्युनिटी में बहुत सारे सवाल आए हैं, जो मुझे लगा था मे बी एक दो तरीके के सवाल है जो अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल और सारे ही अलग अलग तरीके से है, तो मैं सभी का रिप्लाई करूँगी बहुत जल्दी मेरी एक दो ही वीडियो के बाद। तो जिनको भी सवाल के जवाब चाहिए वो कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि डिटेल में देने पड़ेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस्लाम की राह पर जो मेरा स्ट्रगल रहा है वो यही रहा है कि देखो, आपको एक दुनिया को फेस करना होता है कि अब आप पूरे तरीके से एक मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और आप में जब तक दम नहीं है ना ये चीज़ बोलने का, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जब तक आपके अंदर दम नहीं है ये चीज़ बोलने का कि वाकई में आप ये कर रहे हो, तब तक मुझे लगता है कि ये समझ लेना कि आप सिर्फ दिखा रहे हो या आप खुद को समझा रहे हो, बाकी आपने कुछ नहीं किया। तो इस्लाम की राह पर जो स्ट्रगल रहा है ये बहुत ज़्यादा टफ रहा है, मतलब इन लॉज को फेस करना और रिलेटिव्स को करना, सोसाइटी को करना, और सबसे ज़्यादा कि आपस में कोई नहीं है बोलने वाला, लाइक फैमिली की तरफ से कोई समझाने वाला नहीं है आके। रिश्ते में अगर कुछ हो जाए तो खुद अंडरस्टैंडिंग और समझ सूझ सब्र के साथ आपको जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये वो स्ट्रगल है कि लड़की अगर ये सब कर ले तब जाके वो स्टेज पर आती है। तो मैं अपना पूरा ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और रहा आगे भी स्ट्रगल जो है मुझे लगता है वो करते ही रहना है, करना ही पड़ेगा। बट आप सभी का प्यार, आप सभी की दुआएं मुझे और ज़्यादा मजबूत बना देती है। अभी जो मेरा ये स्ट्रगल पीरियड है इसके कई सारी और बातें हैं जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछे हैं उसमें कवर हो जाएंगी, तो कंटिन्यू बने रहें। जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी आने वाला है, और दुआ में याद रखें। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं ज़रूर से बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।